एक दिन अबू जहल ने अपनी जमात मुशरिकीन में खड़े होकर ऐलान किया कि 3 दिन हुए हैं, हमजा भी अपने आबा अजदाद की मुकद्दस रिवायात को ठुकरा चुका है। तुम इस रोज़ रोज़ के झंझट से यकबार की निजात हासिल क्यों नहीं कर लेते? तुम में से जो शख्स नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शमे हयात को गुल करेगा, मैं उसको सुर्ख ऊंट और 40,000 दिरहम इनाम दूंगा। अबू जहल का ऐलान सुनकर उमर का जवान खून खौल उठा। दाहने इब्ने खत्ताब बोल उठा, लात उज़्ज़ा के तकद्दुस की कसम, जब तक ये मार्का सर नहीं कर लूंगा ज़मीन की पीठ पर महव खिराम होने की जसारत नहीं करूंगा। शमशीर ताबदार बेनयाम हो गई। कुफ्फार में ये खबर आम हो गई कि आज उमर इस किस्से पारीना का आखिरी बाब रकम करने जा रहा है। नऊज़ बिल्लाह मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह को कत्ल करने जा रहा है। दूसरी तरफ सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है और अपने दस्ते हक परस्त फिजा में बुलंद कर रहे हैं। ये वो दस्ते करम है कि जब तकाजा बनकर उठता है तो मह कामिल का सीना चिर जाता है। जब इशारा बनकर उठता है तो खुर्शीद उफ से वापस लौट आता है। ये तमन्ना बनकर उठा है। और जरा गौर कीजिए मुकद्दस लबों से क्या दुआ निकल रही है, अल्लाह मशदुद बिहब्बिहिमा इलैक। बारी ताला उमर बिन खत्ताब या अमर बिन हशाम दोनों में से एक के जरिए इस्लाम को अज़मत अता फरमा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, महबूब अमर बिन हशाम का नाम दुआ से निकाल दो। तो सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उमर के लिए दुआ कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा आइज़िल इस्लाम बि उमर इब्न अल-खत्ताब खासतन, ए बारी ताला बिलखुसूस उमर के जरिए इस्लाम को इज्जत अता फरमा। इधर ये मुकद्दस लबों से दुआ निकल रही थी। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उमर के इस्लाम और ईमान के लिए दुआ कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उमर को मांग रहे हैं और दूसरी तरफ जलालत उमर के हम हमें हैं। तलवार हाथ में है और जा रहे हैं। रास्ते में नईम बिन अब्दुल्ला ने पूछा, उमर आज गुस्से में हो, कहाँ का इरादा है? कहा, आज दीन आबा से मुनहरिफ होने वाले उस शख्स के रूह जसद का ताल्लुक ख़त्म करने जा रहा हूँ जिसने कुरैश की यकजहती को पारा पारा कर दिया है, जो हमें अहमक गर्दानता है, जिसने सरे कूचा बाजार हमारे बुतों की मजम्मत की है। तो नईम ने पूछा रदी अल्लाह अन्हु, ए उमर, अगर तुम अपने इस इरादे में कामयाब हो गए तो क्या बनी अब्द मनाफ तुम्हें जमीन पर महवे खिराम होने के लिए जिंदा छोड़ देंगे? तो उमर ने जवाब दिया, मुझे किसी का खौफ नहीं, मुझे तो यूं लगता है कि तू भी इस गिरोह आकिबत नाशनास में शामिल हो गया है। क्यों ना तेरे ऊपर ही मैं तलवार की धार को आजमा लूं। तो नईम बिन अब्दुल्ला ने कहा, ए उमर, मुझ पर तलवार की धार आजमाने से पहले अपने घर की खबर ले। दरूने खाना क्या हंगामा बपा है। तेरी बहन फातिमा और तेरे बहनोई सईद बिन जैद हुजूर के गुलाम बन चुके हैं। ये खबर एक बरके खातिफ थी। उमर खाकिस्तर हो गए, वफूर हैरत इस्तेजाब से शुशदर रह गए। उनके लिए इससे बढ़कर अंदोहनाक खबर और क्या हो सकती थी कि जिस सैले रवां को वो उम्मुल कुर्रा की वादियों से निकाल देना चाहता था, वो उनके निहा खाना कुलूब में अपनी ताबानियां बिखेर रहा था। दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, घर को आग लग गई घर के चिराग से। उमर बहन के घर पहुंचे, दस्तक दी। खब्बाब बिन अरत जो हज़रत सईद और फातिमा को किताब मुकद्दस की तालीम दे रहे थे, उमर की पुरजलाल आवाज को जब सुना अंदर छुप गए। दरवाजा खोल दिया जाता है। उमर ने पूछा, सच सच बतलाओ, ये मुतरन्नम आवाजें कैसी थीं? मैंने सुना है तुम बेदीन हो चुके हो। तो बहनोई ने जवाब दिया, हम बेदीन नहीं हुए, हमने तो अज़ली और अबदी हकीकतों को पा लिया है।
अब तो याराए ज़ब्त न रहा, उमर उनको मारने लगे। मजबूत तनोतोश के मालिक थे और उनको ज़दोकूब किया तो बहन आगे बढ़ी कि इस नज़ाए सुकून शिकन को ख़त्म कराया जाए, लेकिन वो भी आतिश इंतकाम की जद में आ गई। एक जन्नाटेदार थप्पड़ उनके चेहरे पे पड़ा, खून बहने लगा। तो बहन फातिमा बोली, ए दुश्मन खुदा, हमें किस बात की सजा दी जा रही है? इस बात की कि हमने हुजूर की गुलामी को इख्तियार कर लिया है। ए उमर सुन, जान तो जा सकती है लेकिन अब हमारे दिलों से ईमान नहीं निकाला जा सकता। उमर ने ऐसा जज्बा इस्तिकामत कहाँ देखा था? उन्हें क्या खबर थी जिसे वो निगाह माज़ाग एक जुरा से नवाज देती है, फिर वो सारी जिंदगी मस्त शराब इश्क रहता है। रास्ते की सऊबतें, तकलीफें, आलाम उसकी राहों में हायल नहीं होते। तो कहा, ए भाई, ये जो कोशिश तू कर रहा है ये नाकाम कोशिश है। उमर ने जब बहन की ज़बान से ऐलान अज़्म व सुमा सुना, कहा कि ए बहन, जो तुम पढ़ रहे थे मुझे भी सुना दो। तो हज़रत फ़ातिमा की मुक़द्दस लबों पे वाहिय मुक़द्दस के शीरीं अल्फाज जारी हो गए। ताहा मा अंज़लना अलैकल क़ुरान लितश्क़ा इल्ला तज़किरतल लिमन यख्शा तंज़ीलन मिम्मन ख़लक़ल अर्द वस समावाति उला अर्रहमानु अला अर्श इस्तवा लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व मा बैनहुमा व मा तहतस सरा। अब हज़रत उमर ने जब हज़रत फातिमा की ज़बान से ये आयात बय्यिनात सुनी, दिल की दुनिया बदल गई। कहा कि जिस बारगाह फैज़ व अता से तुम्हें ये गंजीना असरार अज़ल नसीब हुआ है, मुझे भी उस रहमत तमाम का पता बता दीजिए। अल्लामा इकबाल बोलते हैं, कहते हैं, नमे दानी सोज़े किराते तो दिगर गूं कर तकदीर उमर्रा, तुझको खबर नहीं तेरी सादा सी एक नजर तस्वीर जिंदगी में कई रंग भर गई। हज़रत खब्बाब बिन अरत ने जब देखा अब उमर के दिल की दुनिया बदल चुकी है, बाहर निकले, कहा, ए उमर, मुबारक हो तुम्हारे बख्त बा मुराद को। नबी आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीर के रोज जो तेरे लिए दुआ की थी वो तेरे हक में कबूल हो चुकी है। कहा कि ए भाई, मुझे उस रहमत तमाम का पता बताइए। चुनाचे हज़रत खब्बाब बिन अरत ने रहनुमाई की कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक़्त कोहे सफ़ा पे मौजूद दार अरकम में तशरीफ रखते हैं। अब हज़रत उमर फिर उसी मंजिल की तरफ रवां दवां हैं। मुसाफिर भी वही है, मंजिल भी वही है। हाँ, मकसूद सफर बदल चुका है। पहले अदावत रहनुमा थी, अब मोहब्बत मुक्तदा है। अब मकसूद सफर बदल चुका है। पहले किस मकसद के लिए जा रहे थे? दिल में गुस्सा था, गम था और शकावत जो है वो गालिब थी, लेकिन अब सआदत मंदी वो रहनुमा बन चुकी है। दार अरकम के दर सईद पे दस्तक देते हैं। सहाबा किराम को अंदेशा है, गूना गू ने परेशान किया। हजरत हमजा ने कहा, घबराओ नहीं, उमर अगर इरादा भलाई से आया है तो फाबिहा, वगरना इसी की तेगे बर्रा से मैं उसका सर कलम कर दूंगा। दरवाजा खुल जाता है, उमर अंदर दाखिल हुए। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर खड़े हो गए। फरमाया, ए उमर, अभी तक वो वक्त नहीं आया कि तू इस्लाम कबूल कर। और सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर के लिए चादर बिछा दी। अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह, आज इस चादर के ऊपर बैठने के लिए नहीं आया, बल्कि इसके साथ जो लगने वाली खाक है उसको अपनी आंखों का सुरमा बनाने के लिए आया। चुनाचे हज़रत उमर ने कलमा शहादत पढ़ लिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। और ये मंजर कुछ इस कदर दिल रुबा था, सहाबा किराम ने ऊंची ऊंची आवाज से नारे तकबीर और रिसालत बुलंद किए। मक्का के दर्रो दीवार और कूचो बाजार गूंज रहे हैं। जिब्रील अमीन उतरते हैं। पूछा, या रसूलल्लाह, आज क्या वजह है? आपके गुलाम खुश खुरम हैं और आज नारा तकबीर और रिसालत की सदाएं वो मक्का के अंदर गूंज रही हैं। तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आज उमर ने इस्लाम कबूल कर लिया है, इसलिए मेरे गुलाम उमर के इस्लाम कबूल करने पर खुशी और मसरत का इजहार कर रहे हैं। जिब्रील अमीन ने कहा, यह सिर्फ उम्मुल कुर्रा के अंदर नहीं, बल्कि लक़द इस्तबशरा अहलुस समाअ बिइस्लाम उमर,
आज मकीनाने समावात भी उमर के इस्लाम करने पर खुशी और मसरत के शादियाने बजा रहे हैं। हज़रत उमर ने अभी हुजूर का कलमा पढ़ा है, अभी ईमान कबूल किया है, अभी उनके निहाखाना कल्ब में नूर ईमान ने अपनी किरणें बिखेरी हैं, जाहिर व बातिन उनका ईमान की दौलत से मुनव्वर और रोशन हुआ है। अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह, क्या हम हक पर हैं? तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे कसम है उस खुदाए बुजुर्ग को बरतर की जिसके कब्ज़ो इख्तियार में मोहम्मद की जान है, बिला शक को इर्तियाब हम हक पर हैं। तो अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह, जो अहले बातिल हैं वो अलल ऐलान अपने बुतों की इबादत करें और हम अहले हक छुप कर अल्लाह ताला की इबादत करें, मेरा ईमान ये गवारा नहीं करता, इसलिए हमें इजाजत दी जाए, हम अलल ऐलान जाकर मस्जिद हराम के अंदर नमाज पढ़ना चाहते हैं। तो सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो ये सुन्नत करीमा थी, लेकिन आम मुसलमानों को अभी तक इजाजत न थी। आज उमर ने इस्लाम कबूल किया है तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाजत दे दी। अब तमाम हुजूर के गुलाम वो दो सफों लाइनों के अंदर मस्जिद हराम की तरफ रवा दवा हैं। एक ही क़ियादत हजरत हमजा कर रहे हैं, दूसरी क़ियादत हजरत उमर कर रहे थे, और जमात मुशरिकीन महवे इंतजार थी कि आज उमर एक बड़ी खबर लाने वाला है। लेकिन जब देखा कि उमर भी हुजूर का गुलाम बन चुका है, उनके दिल बुझ जाते हैं, चेहरे स्याह हो जाते हैं, और हजरत उमर उनके पास गए, कहा कि तुम में से जो चाहता है उसकी औरत बेवा हो जाए, उसके बच्चे यतीम हो जाएं, वो जरा मस्जिद हराम से बाहर निकलकर मेरे साथ दो दो हाथ करे। सहाबा किराम फरमाते हैं, वल्लाहि मस्तताना अन नुसल्लिया इंदल काबा ज़ाहिरीन, खुदा की कसम हमारे अंदर ये ताबो तवा न थी कि हम अलल ऐलान मस्जिद हराम के अंदर जाकर अपनी जबीन नियाज को संगे हरम पे निछावर करें और सुभान रब्बियल आला के मुकद्दस जमजमों से अपने मशाम जहाँ को मुअत्तर करें। लेकिन जब उमर ने इस्लाम कबूल कर लिया, अल्लाह ताला ने हमें ये हिम्मत अता फरमाई, ये ताकत अता फरमाई, और सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह जअलल हक्का अला लिसान उमर व हुवल फारूक फर्रकल्लाहु लहू बैनल हक्क वल बातिल। अल्लाह ताला ने हक उमर की ज़बान पे जारी कर दिया है और इसने आज कुफर और इस्लाम के अंदर निखेड़ा कर दिया। एक वो वक्त था जब हमारे असलाफ कुरान पढ़ते थे तो कुरान की तिलावत से कुफ्फार मक्का के और काफरों की दिलों की दुनिया बदल जाती थी, उन्हें ईमान की दौलत नसीब हो जाती थी। जरूरत इस अमर की है, इस कुरान से मोहब्बत करें, साहिब कुरान से मोहब्बत करें, और ऐसे अकाबरीन के एक एक जो लफ्ज है वो सुनहरी हुरूफ से लिखने के काबिल है, और इन अकाबरीन से जुड़ जाएं, इनकी कदर कीजिए। जब ऐसे अकाबरीन दुनिया से पर्दा करते हैं, फिर जनाजे के लिए हम दौड़ते हैं कि हमारी ही बख्शिश हो जाए, बख्शिश की इस उम्मीद पर हम भी जो है वो दौड़ते हैं, लेकिन जिंदगी में हम कदर नहीं कर सकते। तो आपका एहसान अजीम है, हुजूर शेखुल कुरान ने जो ये दौरा तफसील कुरान की तकमील फरमाकर, और जैसी भी परेशानियां, जैसी तकलीफें और बीमारी के बावजूद आपने इस बेड़े को उठाया और उसको जो है वो तकमील उसकी फरमाई, तो हम आपको बारे दिगर खिराज अकीदत, खिराज मोहब्बत पेश करते हैं। अल्लाह ताला आपको उम्र खिज़र अता फरमाए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा उलमाए हक, उलमाए रब्बानीयीन से इस्तिफ़ादा करने की तौफीक व सआदत नसीब फरमाए। वमा अलैहि इल्लल बलाग।